हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, मैं ऋचा पांडे। आज हम सीखेंगे एमएस पेंट के बारे में। ठीक है, एमएस पेंट होती क्या चीज है, इसका बेनिफिट्स क्या है और हम इसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, वन ट्यूटोरियल पूरी फुल्ली कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा। ठीक है, आपका इसमें मैं इन डीप और डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर करूंगी। गाइस, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर आप सर्च बार में पहले हम सीखते हैं पेंट होती क्या चीज़ है। पेंट गाइस, एमएस पेंट आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके हर एक विंडो में अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके थ्रू गाइस हम ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स को या फिर एडिट करते हैं पिक्चर्स को। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाम से भी पता चल रहा है कि पेंट, इट मीन्स पेंटिंग करना। लाइक आप कोई ड्रॉ कर सकते हो पिक्चर, या फिर आपको कोई बनी हुई पिक्चर है उसको आप एडिट भी कर सकते हो। इस एमएस पेंट में एडिटिंग के भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस, अब एमएस पेंट एक सॉफ्टवेयर है तो उसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्च बार में जाकर जैसे हम सर्च करेंगे यहाँ पर आपका शो हो जाएगा पेंट। ठीक है, अब आप जैसे ही पेंट को ओपन करते हो तो आपका कुछ एक अलग सा पेज ओपन होकर आ जाता है। अब वो पेज कुछ इस तरह का ओपन होता है। अब यहाँ पर देख रहे हो आपका क्या है, ऊपर गाइस आपका क्या है, आपका यहाँ पर टाइटल बार। ठीक है, आप इसे टाइटल बार बोलोगे, फाइल, एडिट, व्यू, है ना। यहाँ पर आप इसे बोलेंगे टाइटल बार। उसके जस्ट सेकेंड रो है जो गाइस आपका, उसको बोलते हैं टूल बार। उसको क्या कहते हैं, टूल बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफरेंट कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक सिलेक्शन, इमेज, टूल्स, ब्रशेस, शेप, साइज। इन सब के बारे में गाइस हम इन डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपका व्हाइट पेज यहाँ पर दिख रहा है, जो ये आपका गाइस वर्किंग एरिया है। क्या है आपका ये वर्किंग एरिया। ठीक है, इस पे हम कोई भी चीज ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इस वर्किंग एरिया में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और गाइस इसको जूम आउट, जूम इन भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जूम आउट, जूम इन कैसे करेंगे और वो कितना होता है। यहाँ पर गाइस देखोगे आप, मैक्सिमम जो होता है जूम आपका करने की कैपेसिटी वो होती है 800। कितनी होती है, 800। और मिनिमम कितनी होती है, 12.5। देखा आपने, 12.5। और यहाँ पर आओगे आप 800 और वापस आ जाओगे आप 100 पर। इट मींस ये फिट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जूम आउट, जूम इन कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम होता है। और यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, जितना आपको नीड हो अपने पेज को जूम आउट, जूम इन करने का, आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अपने पेज को हम कितना जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि इसमें फाइल पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, फाइल। हम फाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक न्यू, ओपन, इंपोर्ट टू कैनवास, रिसेंट, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। न्यू इट मीन्स क्या है कि जैसे आपको कोई दूसरी न्यू ड्राइंग पेज ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओपन का क्या है कि आप ऑलरेडी पहले से कोई बनी हुई है, आप उसे ओपन करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर सकते हो। और गाइस यहाँ साइड में आप शॉर्टकट की भी आप देख रहे हो, Ctrl+N, ठीक है, न्यू की, Ctrl+O ओपन की। और आप गाइस सेव और सेव एज में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेव एज क्या होता है और सेव क्या होता है। जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाई और उसको आप सेव करना चाहते हो तो सीधा Ctrl+S करो या फिर आप इस पर क्लिक कर दो। सेव एज का क्या मतलब होता है गाइस, कि सेव एज आप जैसे कोई ड्राइंग बनी हुई है और उसको आप किसी अदर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, जैसे आपकी PNG कैप्चर, JPEG, GIF, इन सब फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज का यूज कर सकते हो। दूसरा आप सेव एज का कैसे यूज कर सकते हो, सपोज कोई आपकी ड्राइंग बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, अब उसको आप कुछ उसमें एडिटिंग करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जो बनी हुई ड्राइंग है वो सेम रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो आप क्या काम करोगे, सेव एज कर दो, तो वो ड्राइंग आपकी सेम टू सेम हो जाएगी। और सेव एज जो किए रहोगे दूसरी ड्राइंग, उस पर आप एडिट करोगे। तो हम ये भी आपको कर दिखाएंगे। ठीक है, प्रिंट देना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो और इमेज की प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए आपको फाइल की चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी आई थिंक। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एडिट। तो एडिट भी अभी आपको हम
समझाएंगे डिटेल में, ठीक है। व्यूज है, इसमें कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पर गाइस आपका सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन आपका एक, ये सारे टूल बार है, जैसा मैंने बोला सेकंड रो आपका टूल बार है। तो इसमें देखिए आप क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। और आपके इमेजेस हैं कई सारे, डिफरेंट रोटेट करने का, मिरर करने का है, ठीक है। और इमेज को क्रॉप करने का है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई इमेज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बनी हुई है, या फिर आपको कुछ बनी हुई ड्राइंग को चेंज करना है, एडिटिंग करना है, तो आप कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन ऑप्शन को, ठीक है। अब जब यहाँ पर रिवर्स ट्रायंगल पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखते हो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे रेक्टेंगल, फ्री फॉर्म, सेलेक्ट ऑल और आपका ट्रांसपेरेंट, और आपका इनवर्ट भी है, ठीक है, डिलीट भी है। एक एक कर हम इनके बारे में पहले देखते हैं क्या क्या इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल इट मीन्स आप इसे क्या समझ रहे हो, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है रेक्टेंगल, फ्री फॉर्म, सेलेक्ट ऑल, तो इसका क्या मतलब आप समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ड्राइंग को किस फॉर्म में सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने ड्राइंग को किस फॉर्म में सेलेक्ट करना चाहते हो। अब जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल इट मीन्स कि मैं अपने ड्राइंग को रेक्टेंगल फॉर्म में सेलेक्ट करना चाहती हूँ। तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, एक रेक्टेंगल फॉर्म में आपकी ये ड्राइंग सेलेक्ट हो चुकी है। गाइस जितना पोर्शन, जो पोर्शन आप सेलेक्ट करोगे वो पोर्शन आपका क्या होगा, कट होगा, ठीक है, सेलेक्ट होकर। आप इसको मूव करना चाहो मूव कर सकते हो, कहीं भी यूज करना चाहो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल का क्या यूज है। फ्री फॉर्म में क्या है गाइस, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको जो शेप देना चाहते हो वो ऐसे कर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। देखा आपने जो शेप से जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया उस अकॉर्डिंग ये आपका सेलेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल इट मींस आपकी पूरी जो पेज है वो सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए आपका, जैसे आपका ये पूरा पेज है, यहाँ से आप देख सकते हो, और मैं जूम इन कर दे रही हूँ, देख रहे हो ये आपका पूरा पेज जो है ये सेलेक्ट हो रहा है, राइट। तो आपको जो है कि सेलेक्ट ऑल, अगर आपको पूरी पेज आपको सेलेक्ट करना होगा तो कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, सेलेक्ट ऑल, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पर इनवर्ट सिलेक्शन है, इसका भी मैं यूज बताऊंगी आगे चलकर कि इसको कैसे करोगे। ट्रांसपेरेंट का भी आपको बताऊंगी, जैसे ट्रांसपेरेंट है, यहाँ मैंने इसको चेक कर लिया और मैं रेक्टेंगल में आती हूँ और वापस मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, तो आप देख रहे हो आपको इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ट्रांसपेरेंट और अदर सिलेक्शन में आपको थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलेगी। वो डिफरेंस क्या देखने को मिलेगी, जैसे आप देख रहे हो मैं यहाँ पर वापस आकर मैं इसको इंसर्ट करती हूँ, तो आपका ट्रांसपेरेंट और रेक्टेंगल और फ्री फॉर्म में आपके साथ जो बैकग्राउंड पेज था वो भी सेलेक्ट होकर मूव हो रहा था, राइट। लेकिन ट्रांसपेरेंट में क्या हुआ, आपका सिर्फ और सिर्फ वो पोर्शन ही सेलेक्ट हो रहा है जो कि आप सेलेक्ट कर रहे हो, ओनली ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो रहा है। इसका भी मैं यूज आगे बताऊंगी कि इसका कैसे आप यूज कर सकते हो अपने ड्राइंग में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट गाइज आपका है इमेज है टूल बार में। इमेज में देखो आपको कई सारे ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका क्रॉप है, सेकंड आपका है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करनी है तो आप इस पर क्लिक कर दो, आप देख रहे हो आपका बैकग्राउंड क्या हो गया, रिमूव हो चुका है पूरी तरह से। आप इसका यूज अपने जो है कि पिक्चर्स की बैकग्राउंड रिमूव करने में भी इजिली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रोटेशन है। नेक्स्ट क्या है आपका रोटेशन। आप रोटेट करना चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट को सपोज 90 डिग्री पर, तो आप देख रहे हो आपका जो ये पिक्चर है 90 डिग्री पर क्या हो गया, रोटेट हो गया, ठीक है। रोटेट 90 लेफ्ट एंड राइट और रोटेट 180। आप जैसे भी रोटेट करना चाहते हो आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने पिक्चर्स को, तो आप उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका मिरर है, फ्लिप करने का है, वर्टिकल है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल है। अगर आपको अपने पिक्चर्स को फ्लिप करना है तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका रीसाइज एंड स्क्यू। रीसाइज, जैसे आपने कोई पिक्चर्स बनाए, आपको इसका यूज आप कर सकते हो जब आप गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म फिल करते हो, तो उसमें ऑप्शन आता है कि पिक्चर्स को दिस टू दिस पिक्सल में चाहिए। तो आप क्या काम करते हो कि आप को ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा अपने पिक्चर को रिसाइज करने के लिए। साथ ही साथ आपके जो है कि अगर आपको अपने पिक्चर्स के साथ नेम अटैच करना हो तो भी आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पेंसिल।
अब यहाँ पर गाइज आपका टूल्स आपका यहाँ पर है। टूल्स में देखो आपको पेंसिल, इरेजर, फिल, ठीक है, कलर पिकर, टेक्स्ट है, मैग्नीफायर है। तो ये सारी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका पेंसिल। पेंसिल के थ्रू अगर आपको कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। और यहाँ से अगर आपकी इसकी साइज को, इसकी थिकनेस को इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पर देख रहे हो आप साइज ऑप्शन मेंशन है। यहाँ पर आकर आप इसकी थिकनेस को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हो फर्स्ट आपकी थिकनेस कितनी थी, फर्स्ट आपकी थिकनेस 1 पिक्सल थी, 1 px। तो आपकी 1 px थी, तो देखो आप कितनी थिन लाइन यहाँ पर क्रिएट हुई है, राइट। अगर जैसे ही आप इसकी थिकनेस जो है कि 2 या 3 करते हो तो यहाँ पर भी देखो आपकी थिकनेस बढ़ गई, ओके। यहाँ पर इरेजर का आप देख सकते हो, जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाया और आप इसको इरेज करना चाह रहे हो तो आप इस तरह से अपनी ड्राइंग को इरेज कर सकते हो, ओके। अब इरेजर की साइज अगर आपको इंक्रीज करनी होगी तो आप कैसे करोगे गाइस, यहाँ पर एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाली हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ इरेजर देख रहे हो बहुत छोटा सा है, इरेजर की जो साइज है काफी छोटी है, राइट। अब इसको हमें जो है कि इसकी साइज को थोड़ी सी बड़ी करनी है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कंट्रोल प्रेस करना है और आपकी जो न्यूमेरिक की है, ओके, उसके प्लस को प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस। देख रहे हो आप, कंट्रोल प्लस। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस करते जा रहे हो, आप देखो आपकी जो इरेजर की साइज है वो काफी बड़ी हो गई, ठीक है। अब आसानी से आप अपने इस ऑब्जेक्ट इरेजर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो और किसी भी पिक्चर्स को इरेज कर सकते हो, किसी भी ड्राइंग को इरेज कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ से इरेजर के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। बड़ा कैसे करोगे आप, अगर साइज हमें इंक्रीज करनी है तो कंट्रोल प्लस न्यूमेरिक, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला न्यूमेरिक की, जो आपकी न्यूमेरिक की होती है उसके प्लस को प्रेस करना है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई और प्लस प्रेस करते हो तो साइज ना बड़ी होगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कंट्रोल और प्लस न्यूमेरिक की का, राइट। अब इसके साइज को अगर हमें छोटा करना होगा तो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल वापस क्या करेंगे, माइनस, कंट्रोल और माइनस, माइनस भी किसका, न्यूमेरिक की का, ओके। कंट्रोल और माइनस, कंट्रोल माइनस से साइज आपकी छोटी होती है और कंट्रोल प्लस से आपकी साइज जो है इरेजर की बड़ी होती है। इरेजर की साइज कंट्रोल प्लस से बड़ी और कंट्रोल माइनस से छोटी, ओके। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका फिल, ठीक है। अब फिल इट मीन्स क्या, कलर को फिल करने के लिए है, ठीक है। आप इसका यूज करो, जो भी कलर आप इसमें फिल करना चाहते हो आप उस कलर को सेलेक्ट कर लो। व्हाइट करना है, व्हाइट फिल कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कलर फिल करने का एक और चीज है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका जो है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसकी बाउंड्री क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। बाउंड्री क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अगर बाउंड्री आपकी क्लोज नहीं है तो कलर क्या होगा आपका, आउटसाइड में पूरे पेपर पर फैल जाएगा। कलर क्या होगा आपका, पूरे पेपर पर फैल जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ड्राइंग की जो बाउंड्री है वो क्लोज होनी चाहिए, राइट। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कलर फिल कैसे करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट है आपका कलर पिकर, ठीक है। यहाँ से आप कलर को पिक करने के लिए यूज कर सकते हो और यहाँ पर आपको टेक्स्ट, जैसे आपको कोई टेक्स्ट मेंशन करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ टेक्स्ट अगर आपको नोट डाउन करना है, कुछ मेंशन करना है तो आप यहाँ से कलर टेक्स्ट ले सकते हो, ठीक है। देखा आपने, ओके। और नेक्स्ट है आपका मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का यूज हम अपने ड्राइंग को, जैसे आपने कोई चीज बनाया है उसको थोड़ा सा जूम करके देखना है तो आप मैग्नीफायर का यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से गाइज हम इस तरह से टूल्स का यूज कर अपने ड्राइंग को इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइज आपका ब्रश भी है, डिफरेंट टाइप के ब्रश अवेलेबल है। जैसे आपका कौन सा, एक सिंपल ब्रश है, कैलीग्राफी ब्रश है, ठीक है, कैलीग्राफी पेन है, एयर ब्रश है, ऑयल ब्रश है, कैरेऑन है, मार्कर है, नेचुरल पेंसिल है। आपको जिस तरह के जो भी ब्रश चाहिए, देखिए, ठीक है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो ब्रश का कलर, थिकनेस बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। आपके सिंपल जैसे आपकी
होती है, ब्रशेस होती हैं, उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। देखो आप, हम यहाँ पर क्रेयॉन देखते हैं, ये देखो आपका। ओके, नेक्स्ट मैं ऐसे देख ले रही हूँ वाटर कलर, यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल है ना डिफरेंट। कितनी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है ये, इससे आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर गाइज आपका शेप्स है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट इस सॉफ्टवेयर में हमें शेप्स भी मिले हुए हैं। जैसे आपकी कोई ड्राइंग, कोई भी चीज़ अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो ईजी वे में आप ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक शेप आउटलाइन और दूसरा आपका शेप फिल। ये दोनों आपके सिर्फ और सिर्फ शेप में ही एक्टिव होते हैं। अगर आपका शेप डीएक्टिवेट है तो ये भी जो ऑप्शन है आपका, ये दोनों डीएक्टिवेट होगा, राइट। तो आपको जो है कि अगर शेप आउटलाइन का क्या मतलब, यहाँ पर देख लीजिए कैसा आपको आउटलाइन चाहिए, ठीक है। क्रेयॉन में चाहिए तो देखिए आप यहाँ पर जो आपका शेप है आउटलाइन क्रेयॉन में है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो शेप आउटलाइन है इसमें क्रेयॉन में है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कोई और, मैं यहाँ पर ले रही हूँ नेचुरल पेंसिल ले रही हूँ, देखिए एग्जैक्ट पेंसिल की तरह शो हो रहा है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ वाटर ब्रश, देखिए वाटर ब्रश की तरह शो हो रहा है, ठीक है। क्रेयॉन देख लिया, मार्कर देख लीजिए, है ना। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर डिफरेंट ब्रश, और यहाँ पर आप देखो सॉलिड फिल भी, आपका जो कलर फिल है वो भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। जैसे आप यहाँ पर क्रेयॉन ले लो, ठीक है, तो क्रेयॉन यहाँ पर गाइस जो कलर है, कलर को भी यहाँ पर आप समझोगे, यहाँ पर दो कलर है, ठीक है। क्या है आपका, कलर 1 और कलर 2। कलर 1 आपका गाइस देखिए, जो कलर 1 है आपकी आउटलाइंस के लिए होती है, कलर 2 जो है आपकी फिलिंग के लिए होती है। जैसा कलर आप इसमें फिल करना चाहते हो वो देखो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप नेचुरल वाटर कलर ले लो, ठीक है, नेचुरल पेंसिल ले लो, आप ऑयल ब्रश ले लो, मार्कर ले लो, क्रेयॉन, जैसा भी आपको यूज करना है आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हो, ठीक है, अपने उस ऑब्जेक्ट में। ओके, यहाँ पर साइज मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर कलर भी हो गया आपका, जैसा कलर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। गाइज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस चैनल पे आपके ऑटोकैड की 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस, ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स, एक्सेल की शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल है, टेंडर के अपडेट्स भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब में तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर गाइज हम बात करते हैं लेयर्स का। लेयर्स देख रहे हो, यहाँ पर डिफरेंट आपको अगर लेयर्स क्रिएट करनी है, जैसे लेयर्स का कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं वापस इस पेज को कर लेती हूँ 100 पे, ठीक है। वापस अब यहाँ पर लेयर, अब एक लेयर मैं यहाँ पर क्रिएट कर ली, आपका लेयर 1 है और ये लेयर 2 है, ठीक है। लेयर 2 मैंने क्रिएट कर लिया, लेयर जो है कि 1 को मैं क्या कर दी, ठीक है, ऑफ कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको ऑन करके वापस यहाँ पर मैं कोई ड्राइंग ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। देख रहे हो मैंने ड्रॉ कर लिया, वापस मैं इसको आकर ऑन करती हूँ तो ये देख रहे हो ये आपका कितने आसानी से शो हो रहा है, ठीक है। तो आप लेयर्स का इस तरह से भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको सारे टूल्स समझ में आ गए होंगे कि हमें अपने टूल्स को कैसे यूज करना है। अगर हमें कोई पिक्चर्स बनाना है या एडिट करना है तो हम इन सारे टूल्स की मदद से कैसे पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम वहाँ से आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।